गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं अब 9th का 10th का भी मैं वीडियो बना रहा हूं, जो एनसीईआरटी है, जेसीईआरटी है, पूरे भारत में कॉमन है इंग्लिश का। और उसके अलावा भी मैं आपको ई कॉमर्स जोन में बहुत सारे वीडियो अपलोड किया हूं। काइंडली हमारा ई कॉमर्स चैनल में जाइए और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोग के इस चैनल के बारे में बताएं, क्योंकि इसमें आपको अकाउंट, बीएमटी और आपका इकोनॉमिक्स और ये आपका इंग्लिश मिलता है। तो विदाउट बीइंग डिले, बिना देर किए आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं एक टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन इंग्लिश ग्रामर, दैट इज कॉल्ड वॉइस। याद रखिएगा, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में 2 से 4 नंबर का क्वेश्चंस आप लिख लीजिए, पक्का एक्टिव पैसिव वॉइस से पूछता है, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या कोई किसी भी एक्टिव मतलब पैसिव वॉइस आप देखिएगा। जिससे मान लीजिए आप न्यूज़ सुन रहे हैं, न्यूज़ लिख रहे हैं, तो एक्टिव पैसिव वॉइस बिना जाने आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जाना कहाँ यूज होता है। इससे पहले मैं पार्ट 10 तक वीडियो बनाया, आपने उसको अच्छा पसंद किया और उसको लाइक किया, सब्सक्राइब भी किया और व्यूज़ भी बढ़ा, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आज मैं पार्ट 11 डिस्कस करने जा रहा हूँ। स्ट्रक्चर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस तरह का ये स्ट्रक्चर होगा एक्टिव पैसिव वॉइस का। इट रहेगा, वर्ब रहेगा, नाउन रहेगा, 2 प्लस वर्ब 1। 2 प्लस वर्ब 1 को हम इन्फिनिटिव भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ओके, इन्फिनिटिव मतलब 2 प्लस वर्ब 1। जैसे टू गो, टू कम, टू वांट, टू लव, टू मैरी, टू इलोप, इस तरह से। ठीक है, ये मैंने लिखा है, इट मैंने यहाँ दे दिया, वर्ब इज हो गया। आप देखिएगा ये वर्ब, उसके बाद नाउन टाइम है, उसके बाद टू मैंने टू टेक लिया, उसके बाद टेक हो जाएगा, ऑब्जेक्ट एक्सरसाइज हो जाएगा। याद रखिएगा ये इस तरह का होता है। इसका हिंदी होता है इट इज़ टाइम टू टेक एक्सरसाइज, का मतलब होता है अभी एक्सरसाइज करने का समय है। इस तरह से तो आप स्पोकन इंग्लिश में बहुत सारा सेंटेंस सुने होंगे, अभी खाने का समय, अभी खेलने का समय है, अभी मैदान में छोड़ने का टाइम है, अभी लिखने का टाइम है, इस तरह का। तो याद रखिएगा इसका हिंदी क्या हुआ, अभी क्या है, इट इज़ टाइम टू टेक एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज करने का समय है, अभी ज़रूरत नहीं है इसमें बोलने का। पैसिव वॉइस मैंने क्या बताया, तो आप देखेंगे पैसिव वॉइस में इसका मैंने लिखा है, याद रखिएगा इसको। काइंडली आप एक नोटबुक में याद कर लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके डाउनलोड करके। ईट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 2 प्लस बी प्लस भी 3, याद रखिएगा पैसिव वॉइस है। तो करना क्या है, ईट में ईट दे दिया, वर्ब हो गया, नाउन आपका टाइम, तो इट इज टाइम फॉर, याद रखिएगा 4 फार्मूला में 4 आएगा, एक्सरसाइज टू बी टेकन। मतलब क्या हुआ कि ये समय है एक्सरसाइज कर लेने का। ठीक है ना, इस तरह से कर लिया जाएगा, इस तरह से जाता है, एक्सरसाइज कर लिया जाता है। ठीक है, ये समय है। नाउ इट इज टाइम, और मैं कुछ एग्जांपल लिया हूँ। इट इज नाउ टाइम टू स्टार्ट द रेस, अभी जो है रेस यानी रेस शुरू होने का टाइम है। इट इज नाउ टाइम फॉर रेस, यह समय है रेस का, टू बी स्टार्टेड, शुरू करने का, यह समय है रेस शुरू करने का। इट इज टाइम टू से आवर प्रेयर्स, आप स्कूल में देखते होंगे मॉर्निंग टाइम प्रेयर होता है, उसमें बोलते हैं इट इज टाइम फॉर प्रेयर्स टू बी सेड। अगर मैं पैसिव में बोलूँगा तो क्या बोलूँगा, इट इज़ टाइम फॉर प्रेयर टू बी सेड। मैं एक्टिव में बोलूँगा तो क्या बोलूँगा, इट इज़ टाइम टू से आवर प्रेयर्स। याद रखिएगा, तो पहचाने कैसे, इट इज़ टाइम से, टू उसके बाद ये हो गया, आपका हो गया। अब इसी तरह से इसको बदलना है, तो इट इज टाइम फॉर प्रेयर्स हो जाएगा, टू बी सेड हो जाएगा। तो आपने देखा ये टू बी सेड थोड़ा सा अलग अलग रहा है, बाकी बात ये तो टू से पहले क्वेश्चंस में ऑलरेडी है, टू से का टू बी सेड में बदल जाएगा, यही फार्मूला आपका है। देखिए टू स्टार्ट का क्या हो गया, टू बी स्टार्टेड हो गया। यहाँ पर देखिए टू टेक का क्या हो गया, टू बी टेकन हो गया, यही आपका फार्मूला है। बाकी बात थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहाँ पर इट इज टाइम फॉर एक्सरसाइज बोलना है, ठीक है, और इट इज नाउ टाइम फॉर द रेस बोलना है, और इट इज टाइम फॉर प्रेयर्स बोलना है। ये थोड़ा सा 2 अंतर हुआ। तो 2 प्लस वर्ब 1 को क्या करेंगे, 2 प्लस बी प्लस बी 3 लगा देंगे, जो मैंने फार्मूला लिखा है, और ये आपका इसके लिए 4 लगा देना है। ये थोड़ा सा अंतर है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्ट्रक्चर आपका नहीं दिया रहेगा, ये क्वेश्चन दिया रहेगा और 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे ABCD इस तरह से दिया रहेगा, ABCD इस तरह दिया रहेगा। 4 में आपको एक ऑप्ट करना है, सिलेक्ट करना है, आप कर लेंगे, और मुझे पूरा उम्मीद है कि इसको पढ़ने के बाद आपका गलती नहीं होगा। विदाउट बीइंग डिले आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं। पार्ट ये दूसरा है,
पार्ट इसी का है। मैंने कुछ लिखा इंपरेटिव सेंटेंसेज। ओके, इंपरेटिव सेंटेंस में बच्चे ध्यान रखेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस 4 चीज़ को बताता है। पहला ऑर्डर को, दूसरा कमांड को, तीसरा रिक्वेस्ट को और चौथा एडवाइस को। याद रखिएगा, फिर मैं बोल रहा हूँ, पहला ऑर्डर को, दूसरा कमांड को, तीसरा आपका रिक्वेस्ट को और चौथा आपका एडवाइस को। लेकिन याद रखिएगा, इंपरेटिव सेंटेंस में जो मैं सेंटेंस बताने जा रहा हूँ बच्चे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछी जाती है। अब क्या करेंगे, ऑर्डर और अगर देखिए ऑर्डर अगर कमांड रहेगा इंपरेटिव सेंटेंस में, तो इंपरेटिव सेंटेंस किसको बोलेंगे, जिसमें शुरू सब्जेक्ट नहीं रहेगा। यहाँ शुरू सब्जेक्ट नहीं रहेगा। ओके, याद रखिएगा, डायरेक्ट वर्ब से शुरू होता है। ओके, तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पर हो गया जिसे कम, गो, इस तरह से डायरेक्ट रहेगा। तो याद रखिएगा, इंपरेटिव सेंटेंस में अगर ऑर्डर और कमांड रहेगा और याद रखिएगा अगर ऑब्जेक्ट रहेगा, याद रखिएगा 2 चीज़, ऑर्डर और कमांड रहेगा, उसके बाद भी ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट भी रहेगा। ओके, अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका जो है ये वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आपका हो गया एक्टिव वॉइस, अब पैसिव क्या होगा, लेट देंगे। वहाँ मैंने लिखा है लेट से शुरू सेंटेंस होगा। क्या शुरू होगा, लेट से। तो मैंने यहाँ लिखा भी है माय डियर स्टूडेंट्स, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। ठीक है, अब देखिए मैं सेंटेंस लिखा हूँ, डू दिस वर्क। आप किन्हीं को बोलते हैं ना डू दिस वर्क, इस काम को करो, इस काम को करो हिंदी में, तो उसका क्या होगा, लेट दिस वर्क बी डन। कुछ नहीं करना है, ये मैंने फार्मूला लिखा है, इसके तहत आपको ये बना देना है। ओके, लेट कब लगेगा, याद रखिएगा, ऑर्डर और कमांड रहेगा तब, और ऑब्जेक्ट रहेगा सेंटेंस में तब। ये तीनों कंडीशन होना चाहिए। सॉरी, समझ में आ गया। नेक्स्ट में क्या है बच्चे, डू दिस वर्क हो गया, तो क्या होगा, लेट दिस वर्क बी डन हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, फिर वही है ऑर्डर या आपका कमांड है। तो इसमें क्या होगा, ये तो ऑर्डर है, तो क्या बोलेंगे, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट हो गया, एक गिलास पानी लाने दिया जाए, है ना, लाने दो। ठीक है, इसमें क्या होगा, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, इसका क्या होगा, लेट द डोर बी ओपन, दरवाज़ा खुल जाने दो। ठीक है, इस तरह से है। डोंट टच द वायर, अगर नेगेटिव रहेगा तो क्या होगा लेट द वायर नॉट बी टच्ड, वायर को छुओ नहीं। ठीक है ना, क्योंकि नेक्ड वायर जो होता है खतरनाक होता है। अब इस तरह से एक और सेंटेंस मैंने लिखा है, इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट, तो क्या होगा, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म ऑफ द एक्सीडेंट। ये आपका हो गया बच्चे। तो याद रखिएगा, ये मैंने जो लिखा है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, खास करके ये पार्ट है इंपरेटिव सेंटेंस का। अभी कहीं जाइएगा नहीं, अभी मैं आपको इंपरेटिव सेंटेंस में अभी मैं रिक्वेस्ट बताऊंगा, उसके बाद एडवाइस बताऊंगा, तो अभी आप लोग जाइएगा नहीं। ओके, नाउ हियर वी गो। मैं बता रहा था कि इंपरेटिव सेंटेंस रहेगा, लेकिन याद रखिएगा एडवाइस रहेगा। क्या रहेगा, एडवाइस। एडवाइस का मतलब बच्चे सलाह होता है। ओके, समझ में आ गया ना। ठीक है, सलाह होता है, सलाह। ठीक है, आपको मैं सलाह देता हूँ ना कि डेली पढ़ना चाहिए, रोज़ पढ़ना चाहिए, आप मानते भी हैं और नहीं भी मानते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आप मानते होंगे तो आपका अंग्रेजी अच्छा होगा, नहीं मानते होंगे तो आपका अंग्रेजी एवरेज होगा। ओके, तो ये आप पर डिपेंड करता है। तो सलाह ज़बरदस्ती नहीं दी जाती है। ठीक है, सलाह ली जाती है और दी दोनों जाती है। देखिए दीजिएगा, एक्टिव में क्या होगा, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑलरेडी मैं आपको बताया था, कभी भी इंपरेटिव सेंटेंस होगा तो वर्ब से शुरू होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो वर्ब तो कन्फर्म रहना है, सब्जेक्ट इसमें छिपा रहता है लेकिन छिपा रहता है। जैसे इसमें ना यू छिपा हुआ है। ओके, यानी ये सब्जेक्ट छिपा हुआ है, लेकिन मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा। ठीक है, आप किन्हीं को बोलते हैं ना यहाँ से चले जाओ, तो आप बोलते हैं आप यहाँ से चले जाओ। टीचर बोलते हैं ना तुम यहाँ आओ, लेकिन आपको नहीं बोलते हैं यहाँ पर आओ बोलते हैं, तो तुम छोड़ देते हैं। ठीक है, इसका पैसिव क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस, यानी सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट जो होगा वही सब्जेक्ट होगा, प्लस शुड प्लस बी प्लस 3। ये तो मैं बोलता हूँ ये स्टार में लगा दिया ना, 3 स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ओके, इस तरह क्वेश्चन जनरली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन है। ओके, समझ में रहे ना। अब देखिए, लव योर कंट्री, अब इस तरह का सेंटेंस वो बताइए, अपने देश से प्यार करो हिंदी में, इसका पैसिव क्या होगा बच्चे, आपको मैंने बताया ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो ये मैंने ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद शुड लगाना है, शुड लगा दिया, ऑब्जेक्ट यहाँ हो गया। उसके बाद ये जो सब्जेक्ट आ जाएगा, है ना, ये ऑब्जेक्ट है लेकिन एक्चुअली सब्जेक्ट है। उसके बाद शुड भी, यहाँ शुड भी लगा दिया। उसके बाद V3 लव, लव का क्या होता है, लव्ड होगा, तो योर कंट्री शुड बी लव, आपकी देश क्या होनी चाहिए, कि प्यार होनी चाहिए, मतलब आपको अपने देश से प्यार करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट में हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, ये फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का। ये 3-4 क्वेश्चन मैं फेवरेट लिख रहा हूँ। हेल्प द पुअर शुड बी हेल्प्ड। ओके, द पुअर शुड बी हेल्प्ड।
द पुअर सब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, शुड भी लग गया ऑलरेडी फार्मूला में है। उसके बाद हेल्प का भी थर्ड हेल्प्ड होता है, ओके। ये V2 और V3 दोनों होता है, ओके, याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट, अगर नेगेटिव रहा तो डोंट इंसल्ट द पुअर, गरीबों की इंसल्ट मत करो। तो यहाँ क्या लिखा है मैंने बच्चे, द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, हर हाल में हरगिज गरीबों की इंसल्ट नहीं होनी चाहिए, ये आपका हुआ। तो आपने देखा कि ये 3-4 क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपार्ट डोंट इंसल्ट द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, याद रखिएगा। इस तरह का मैंने लिखा है इंपरेटिव सेंटेंस, एडवाइस सलाह होता है। तो मैंने आपको लिखा, इससे पहले वाला जो मैंने आपको बताया, इससे पहले वाला जो अभी मैं एग्जाम्पल्स बता रहा था उसमें मैं लेट का यूज किया, लेकिन याद रखिएगा बच्चे लेट इसमें नहीं यूज करना है। क्यों? मैंने बताया ये सलाह है। लेट कहाँ यूज करना है? ऑर्डर और कमांड में। लेट कहाँ होगा? ऑर्डर और कमांड में, ओके। MAND कमांड, ऑर्डर का माने आदेश, ये हो गया, कमांड माने और आदेश, ठीक है ना। जैसे आर्मी वाले ऑर्डर देते हैं, पुलिस वाले ऑर्डर देते हैं, टीचर ऑर्डर देते हैं, इंस्ट्रक्शन कमांड देते हैं, इस तरह का, ठीक है। तो लेट यहाँ नहीं यूज होगा क्योंकि ये सलाह है। नेक्स्ट में इसी का मैं इंपरेटिव सेंटेंस में मैं जा रहा हूँ। अगर प्लीज और काइंडली अगर सेंटेंस में रहेगा तो हम यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजेज है, इसको आप लिख लेंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू से शुरू करना है और प्लीज और काइंडली को हटा देना है, यानी ओमिट कर देना है, ओके बच्चे, ओमिट कर देना है मतलब डिलीट कर देना है। अब देखिए इसका एक्टिव वॉइस क्या होता है, प्लीज या काइंडली प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, और पैसिव वॉइस क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। एक मैंने सेंटेंस लिखा है आपको फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, काइंडली पोस्ट द लेटर मैंने लिखा है, इसका मैंने आंसर दिखा है। कुछ नहीं करना है, काइंडली को मैंने हटाना है, आपको मैंने बोला है, और क्या उसके जगह लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखना है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू मैंने लिख दिया, जो मैंने फार्मूला लिखा है, एक भी फार्मूला से बाहर नहीं जाने वाला है, ये ग्रामर का क्वेश्चन, ओके। यू आर रिक्वेस्टेड टू मैंने लिख दिया। अब देखिए जो यहाँ पर याद रखिएगा, जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है पोस्ट द लेटर, उसी को उतार देना है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का हेरा फेरी नहीं कीजिएगा काइंडली, क्योंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस है, उसमें रिक्वेस्ट है, इसको मैं बोलता हूँ रिक्वेस्ट, REQUEST रिक्वेस्ट, ओके। यानी रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, प्रार्थना करना, प्रार्थना नहीं होगा, अनुरोध करना, ओके, अनुरोध करना, ओके। अनुरोध करना मतलब क्या हुआ बच्चे, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। अनुरोध करना मतलब विनती, विनती करना बोल सकते हैं, ओके। विनती करना, अनुरोध करना, रिक्वेस्ट करना, ये तो कॉमन वर्ड है ना। अब देखिए क्या है, यहाँ यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर, आपने देखा पोस्ट द लेटर, जो यहाँ पर क्या है, ये मान के चलिए ये वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब और ऑब्जेक्ट का कोई प्लेस चेंज नहीं हुआ है। कीप वन थिंग इन योर माइंड, आप अपने दिमाग में रख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। नेक्स्ट में प्लीज़ टेक योर सीट, आप अपना सीट ले लेंगे, कहीं आप जाते होंगे मेहमान वगैरह तो बोलते होंगे अपने एल्डर्स को या मम्मी पापा को, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट, ओके। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप सीट अपना ले ले। आप कहीं भी मान लीजिए आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, आप एंकर बने हुए हैं, तो आप एट दैट टाइम यू विल स्पीक आउट, आप बोलेंगे ऑल स्टूडेंट्स यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट प्लीज, ओके। मतलब टेक योर सीट बोल देंगे, प्लीज़ बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्लीज़ आपने बोल दिया। प्लीज़ डोंट सिट डाउन हियर, आप यहाँ कृपया नहीं बैठे, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो तो नहीं बैठे, तो नेगेटिव का भी मैंने बना दिया है ताकि आप बोलेंगे सर पॉजिटिव से बनाते हैं नेगेटिव नहीं बनाते हैं। तो देखिए मैंने नेगेटिव का बनाया है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट डाउन, यहाँ पर नोट लगेगा, उसके बाद टू सिट डाउन हियर, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप यहाँ पर ना बैठे, ठीक है। इसके बाद देखिए और भी अभी इंपरेटिव सेंटेंस का और भी पार्ट है, और अभी मैं पार्ट को आपको बताता हूँ, ओके। कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस है, अगर इंपरेटिव सेंटेंस है, लेकिन वो क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब है, याद रखिएगा। इंट्रांजिटिव का मतलब होता है, सबसे पहले बच्चे आप समझिए ट्रांजिटिव, देखिए इसमें ट्रांजिटिव है और इसमें इंट्रांजिटिव है, दोनों वर्ड है, बोलिए। ट्रांजिटिव का मतलब होता है TRANSITIV, ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक, ओके। स माने साथ, कर्म माने है, जिसका मतलब मान लीजिए जो वर्ब होगा उसका ऑब्जेक्ट होगा तो कर्म होगा। तो कर्म पता करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ना, व्हाट और हुम का,
अगर व्हाट और whom से अगर आपको मिल जाता है आंसर तो कर्म हो जाएगा। जैसे आई लाइक टू सिंग ए सॉन्ग, इस तरह का सेंटेंस का मतलब नहीं है। जैसे आई रीड ए बुक, तो मैं बोलूंगा व्हाट आई रीड, तो ए बुक यानी एक मतलब किताब पता चला। तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए व्हाट और पर्सन के लिए whom। जैसे आई बीट यू, मैं आपको पिटता हूं, तो whom आई बीट यू, तो पर्सन हो गया। तो इस तरह से आपने देखा whom और what अगर आ गया तो ये ट्रांजिटिव होगा। बट यहाँ बात कर रहा है इन का मतलब उल्टा, अपोजिट। तो विदाउट क्या होगा, विदाउट आपका ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, तो इसमें आप देखेंगे कि ध्यान दीजिएगा एक मिनट, इसमें आप देखेंगे कि ये आपको ध्यान देने की सख्त जरूरत है कि इंट्रांजिटिव वर्ब जो क्या होगा, बिना ऑब्जेक्ट के होगा। तो बिना ऑब्जेक्ट के क्या होगा, आप आइए देखते हैं। इसका एक्टिव वॉइस वर्ब प्लस अदर वर्ड रहेगा, और इसका पैसिव वॉइस क्या है, यू आर ऑर्डर्ड या यू आर एडवाइज्ड प्लस 2 प्लस वर्ब 1 रहेगा। ओके, ऐसे करके बनाएंगे। और ये तो मैं मानता हूं कि अगर 10 फेवरेट क्वेश्चंस है ना एग्जामिनर का, तो इसमें से ये एक गारंटी रहेगा, आपसे भी पूछा जाएगा। अगर आप जूनियर क्लासेस में टीचर है, पढ़ाते हैं या हायर क्लासेस में, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। और जब मैं डीएवी में पढ़ाता था, मैं तो अभी गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, जब मैं डीएवी में पढ़ाता था तो मेरे से बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, याद रखिएगा। इसलिए चूंकि मैं 10-15 साल से टीचिंग लाइन में हूँ, तो मेरा अनुभव है। पहला आपसे बोलेगा स्टैंड अप का बाबू या बच्चे पैसिव बनाओ, तो आप कैसे बनाएंगे, उठो, इसका पैसिव बनाओ, बड़ा अटपटा लगता है, ठीक है। तो बोलिएगा सर ट्रांजिटिव वर्ब का ना ऑब्जेक्ट रहेगा तब ना पैसिव बनेगा। नो, यू आर रॉन्ग। आपने देखा कि इंट्रांजिटिव वर्ब का भी बनता है। जैसे स्टैंड अप, जैसे मैं बोल दिया गो, मैं एक सेंटेंस ले रहा हूँ जिससे मैं यहाँ बोल दिया गो, इस तरह का बना ये स्टैंड अप। तो कुछ नहीं होना है, बस आपको ये फॉर्मूला लगा देना है, 2 सेकंड में आपका आंसर मिल जाएगा। यू आर ऑर्डर्ड या यू आर एडवाइज्ड। ओके, जैसे मैंने बोला स्टैंड अप, खड़ा हो, फुल स्टॉप दे दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप, आपको ऑर्डर दिया जाता है, आप खड़ा होइए। नेक्स्ट में क्या है, गो देयर, वहां जाओ, तो यू आर एट ऑर्डर टू गो देयर, आपको आदेश दिया जाता है, वहां जाओ। अगर मैं लिखता हूँ गो का, तो क्या होगा, यू आर ऑर्डर्ड टू गो, आपको जाने के लिए आदेश दिया जाता है। ओके, ठीक है। मैंने बोला वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, आपके टीचर बोल रहे हैं ना वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, तो क्या बोल रहे हैं वो, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड। याद रखिएगा, एक होता है ADVIC एडवाइस और एक होता है ADVIAC एडवाइस। अंतर ध्यान दीजिएगा, आज मैं बता दूंगा, जीवन में कभी भूलेंगे। देखो, अगर C रहेगा ना तो ये नाउन हो जाएगा, क्या होगा बच्चे, नाउन होगा। और AC रहेगा ना तो ये वर्ब होगा। इस तरह से हजारों वर्ड है C और AC में, ठीक है ना। जैसे प्रोफेसी और प्रोफेसी, ठीक है ना। जैसे एडवाइस और एडवाइस, जैसे डांस और आपने DNC डांस C होगा तो नाउन हो गया, ठीक है। तो आज याद रखिएगा, इस तरह का है ये, जीके टाइप क्वेश्चन नहीं है, बट आपको जनरल चीज आपको जाननी है। यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड हो गया, आपको मतलब सलाह दी जाती है कि आप कठिन परिश्रम करो। नाउ नेक्स्ट में ये बच्चे देखेंगे, इसका ही दूसरा चीज है। देखिए, यदि सेंटेंस में सेंटेंस लेट से शुरू हो रहा हो तो पैसिव वॉइस क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। देखिए, एक्टिव वॉइस लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस जानते होंगे, प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो इसका पैसिव क्या होगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्टिव केस होगा। अब देखिए क्वेश्चन से, और ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, क्या कहा आपने, नहीं समझ में आया, मैं आपकी बात पर बताता हूँ, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ध्यान देंगे बच्चे, लेट हिम कंप्लीट द वर्क, इसका हिंदी क्या हुआ, उसे इस काम को पूरा करने दो, है ना, उसे इस काम को पूरा करने दो। तो यहाँ पर क्या होगा, लेट से शुरू होगा, तो आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगा, लेट को लेट ही रहने दें। ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना, यहाँ पर इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, लेट द वर्क, उसके बाद बी लगेगा, लेट द वर्क बी, उसके बाद जानते होंगे V3 लगेगा, लेट द वर्क बी कंप्लीटेड, उसके बाद बाय हिम, ये हिम है, ये हिम कर जाएगा। ओके, नेक्स्ट में क्या है, लेट अस डिस्कस द मैटर। याद रखिएगा, अगर टॉप 10 क्वेश्चंस अगर एक्टिव पैसिव का पूछे जाते हैं, तो ये मैं जो 4 लिखा हूं ना, इसमें से एक क्वेश्चन फेवरेट होता है एग्जामिनर का। ये मैं जितना भी पार्ट बना रहा हूं ना, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दीज क्वेश्चंस
आर यूजुअली आस्क्ड फ्रीक्वेंटली, ये बार बार पूछे जाते हैं। सो कीप वन थिंग इन योर माइंड, ये क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से रिवीजन कर लेंगे, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, लेट अस डिस्कस द मैटर। कुछ नहीं करना है आपको, लेट द मैटर भी डिस्कस, यहाँ पर बाई अस देने की जरूरत नहीं है। आइए हम लोग इस मैटर को डिस्कस करते हैं। इसका हिंदी क्या हुआ, इस मैटर को डिस्कस होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए। नेक्स्ट ये 3 और 4 तो और इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा स्ट्रेंथ अलग टाइप का है, वेरी करता है फॉर्मूला से। लेट अस वर्क टुगेदर, आइए हम लोग सब साथ में काम करते हैं। तो याद रखिएगा इसमें क्या देना है, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड वर्क टुगेदर, यह सलाह दी जाती है कि हम लोग को काम करना है। देखिए यहाँ पर वी कब होगा और दे कब होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर ध्यान दीजिएगा कि अगर मैंने कहा कि अगर सब्जेक्ट उसमें खुद शामिल है, याद रखिएगा, अगर सब्जेक्ट उसमें खुद शामिल है तो वी हो जाएगा, और अगर सब्जेक्ट शामिल नहीं है तो दे होगा। तो यहाँ मैं ऐसे बना सकता हूँ, इट इज सजेस्टेड दैट दे शुड वर्क टुगेदर, यहाँ ऐसे भी होगा, यहाँ वी की जगह क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे। ओके, इट इज सजेस्टेड दैट दे शुड वर्क ओके टुगेदर, यह सलाह दी जाती है कि वो लोग को साथ में काम करना चाहिए। दूसरा क्या है, लेट अस डांस, आइए हम लोग डांस करते हैं। कहीं पिकनिक स्पॉट में गए, पिकनिक एंजॉय करने गए तो वहां होता है इट इज सजेस्टेड दैट वी या दे। आपको मैं बताऊं, वी और दे में से कोई एक चुन लेंगे। वी कब लगेगा, जब सब्जेक्ट उसमें खुद शामिल रहेगा। ठीक है, जैसे मैं हूं, हम लोग एक क्लास में पढ़ा रहे हैं, मैं खुद डांस कर रहा हूं तो वी बोलूंगा, लेकिन मैं हटा दिया, एक्सक्लूड कर दिया तो वी में दे बोलूंगा, दे शुड डांस। ओके, तो आपने देखा इस तरह से है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट पार्ट 12 में देखेंगे, और जो बहुत कम से कम 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे चैनल को पसंद किया और आप अंतिम तक वीडियो देखें और मेरे चैनल को लाइक किए, सब्सक्राइब करिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। याद रखिएगा, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। विजेता अलग काम नहीं करते हैं, बल्कि उसी काम को अलग ढंग से करते हैं। आपका दिन अच्छा हो, इस उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जल्द ही पार्ट आपको 12 में मिलूंगा, तब तक बाय। आप अपना सेहत का ख्याल रखिए।